मान लो एक दिन इसी का उपयोग करना पड़ेगा। और जिनने गलती करी वो आपके सामने है। तुम्हारी मेरी बात नहीं कर रहा हूं साहब। उस महाभारत के प्रसंग को देखा आपने? द्रौपदी कितने पति की पत्नी नारी थी? 5। भाई कौन था? कृष्ण। सासू कौन थी? इन दिग्गजों के नाम तो सुनो आप, जो दुनिया को हिला देता था साहब। एक दिन उसी द्रौपदी की साड़ी भरी सभा में खींची गई। क्या समझते हो अर्जुन को? ऐसा कहा गया है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का खास था। लाक्षागृह में जब आग लगी, जब इनका खास कहां गया? लोग पूछते हैं भैया कृष्ण तुम्हारे खास हैं और तुम दर दर की ठोकर खा रहे हो। सब लोग ध्यान से सुन लेना और किसी पे आश्रित मत रहना। ये बहनों से भी निवेदन है, भरोसा किसी का मत करो, आत्मनिर्भर रहो। तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी पूजा में, तुम्हारे सत्य में, तुम्हारे धर्म में अगर ताकत होगी, एक दूसरा सा नहीं 10 आ जाए, बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जहां भक्ति का लेवल घटा, जहां धन का अहंकार आया, मैंने आपसे निवेदन किया था रूप और रुपया। जिसका रूप अच्छा होता है उसको अपने चेहरे का घमंड होता है, और जिसके पास रुपया होता है उसका धन का घमंड होता है। और आप याद रखो, घमंड इस दुनिया में किसी का रहा हो तो मुझे बताओ। अर्जुन का क्या घमंड था? अर्जुन मेरा खास, कृष्ण मेरा खास। दो ही तरफ से आवाज, वो के अर्जुन खास है, वो के कृष्ण खास है। और इसके बीच में एक बात बता देना चाहता हूं आपको। देह दरे का दंड तो सब काहू को हो, पर ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रो। देह धरी आपने, मनुष्य शरीर लेकर आए। देह धरे का दंड तो सब काहू को। इस शरीर से जो पाप किया है उसको तो भगवान भी नहीं काट सकता है। इस कथा से आज प्रेरणा लेके जाना। और कभी वाणी बोलो, सासू बहू को बोले, बहू सासू को बोले, बेटा बाप को बोले, बाप बेटा को बोले। परिवार में बात करो, तुम्हारे शब्द क्या सजा देते हैं आप अपने को पता नहीं है। और ये कथा उसी की है। इस घमंड में मत रहना कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारा खास है। गलती करी तो भगवान भी खास नहीं है और भगवान भी आपके आड़े नहीं आएगा। आप लोग बैठे हैं, आपसे एक बात पूछूं? बहनों, आपने तो बहुत कथा सुनी है। जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना। भीष्म पितामह किसका पुत्र था? गंगा का। गंगा क्या करती है? पाप धोती है। यदि गंगा पाप धो देती तो उसका बेटा 56 दिन तक बाणों की सैया पे नहीं सोता। बोलो, इतने लोग बैठे हैं, उसका ही बेटा
56 दिन तक। और कितना न्यायिक आदमी था साहब। उस आदमी की प्रतिज्ञा तो देखो आप, जीवन भर शादी नहीं करूंगा, केवल अपने कुल, अपने वतन, अपने देश के लिए। इतना बड़ा देशभक्त था, कभी गलती काम नहीं किया। आप कहो गंगा जी में जाएं और पाप धो लें। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, गंगा में नहाने से पुण्य हो सकता है मगर पाप नहीं कट सकता है। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है क्या गंगा नहीं आए, गंगा नहीं नहाए, गंगा से कुछ नहीं मिलता? गंगा से पुण्य मिलता है, पर गंगा पाप नहीं धो सकती है। क्यों नहीं धो सकती? क्योंकि प्रकृति का नियम है, दे दरे का दंड है, सब काऊ को होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोय। जिसको कोई पीड़ा आती है, परेशानी आती है, वो समझता है, और कोई खबर लेने भी जाए तो एक ही बात करता है कि भैया अगला जन्म का कोई कर्म खराब था इसलिए ये आफत आई। ये कौन है? ये ज्ञानी है। और मूर्ख क्या बोलता है? अरे भगवान को कहीं बिगाड़े तो तुमने जो बिगाड़ा वो तुम्हें याद नहीं है, पर उसे याद है। तुमने जो किया तुम्हें याद नहीं है, पर उसे याद है। इतना बड़ा शरीर लेकर बैठे हो, बढ़िया कपड़े पहने हैं, स्वरूप भी अच्छा है, बात भी अच्छी करता है, मगर भगवान जब तुम्हारी बदतमीजी देखता है तो बहुत दुखी होता है। मनुष्य होने के बाद में बोलना भी नहीं आया। क्या कह रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां बैठे हो? अरे इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। लेना देना तक नहीं मालूम। आप इतने लोग बैठे हैं, आपको मालूम है क्या लेना चाहिए और क्या देना चाहिए? ले सको तो भगवान का नाम लेना चाहिए, और दे सको क्या है देने का आपके पास? दे सको तो प्रेम देना, और ले सको तो भगवान का नाम लेना। पर प्रेम कहां रखा? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। अष्ट पैर हृदय बसे, प्रेम कहां वे सोई। आठों याम लेने और देने, दो चीज की याद रखना। ले सको तो भगवान का नाम लेना, दे सको तो किसी आदमी को प्रेम देना। इसके बाद में भी ये मन उछल गुछल करे, कान पकड़ो। जैसे बच्चा गलत काम करता है, आप कान पकड़ के 2 थप्पड़ देते हैं, तो मन भी गलत करे, पकड़ो इसका कान और कोई इससे, ओ पापी मन कर ले भजन। किस किसने अपने मन से कहा? ओ